दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ जायदादें हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान के बाद दूसरे नंबर पर टर्की है, जो बहुत पीछे है हिंदुस्तान के मुकाबले। जो नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज है उसके लिहाज से नंबर 1 सारी दुनिया में वो हिंदुस्तान है। दुनिया में वक्फ के जो मेन हब्स माने जाते हैं वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, टर्की और सीरिया, फलस्तीन और मक्का, मदीना, ये मेन हब्स माने जाते हैं। उसमें सबसे पहला नंबर हिंदुस्तान का है, जहां सबसे ज्यादा जायदादें वक्फ की हैं। सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट में मौजूद है कि जो एस्टिमेशन किया है वक्फ की जायदादों का वो 60 लाख एकड़, 6 मिलियन एकड़, यानी 24,280 स्क्वायर किलोमीटर की जायदाद है हिंदुस्तान में वक्फ। 24,280 स्क्वायर किलोमीटर, ये कितना बड़ा रकबा है आप अंदाजा इसका इससे लगा लीजिए कि जो केरला है, केरला का रकबा 38,863 स्क्वायर किलोमीटर है। 60 लाख एकड़ और 24,280 स्क्वायर किलोमीटर पर। खुद सुन लिया आपने? ठीक है, बिल्कुल। और ऐसे ऐसे इन्हीं के अंदर के लोगों से मैंने इनके बातचीत को बहुत सारा निकलवा लिया है और इनके अंदर के ही लोगों ने मुझे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी भेजे हैं मुझे, इनके अंदर के ही लोग, जिसमें ये पता चलता है कि ये हमारा इस्लाम 1450 साल पुराना है, सबको पता है। आप तो इस्लामिक देश पता है, हाँ जाहिर है, सबको मालूम है। तो फिर 1500 साल पुरानी मंदिर को ये बाबर का बनाया हुआ या अपने अब्बू जान का बनाया हुआ बोल करके वक्फ की प्रॉपर्टी में कैसे ले लेते हैं, जबकि इस्लाम ही है 1450 साल पुराना। तिरुचिरापल्ली में एक 1500 साल की पुरानी मंदिर है जिस पर वक्फ बोर्ड ने धावा बोल दिया और कहा कि ये हमारे मुसलमानों की जगह। वक्फ बोर्ड इज अ सिंपल लैंड माफिया एंड नथिंग एल्स। हम सबको पता है कि लियाकत अली जिन्ना और नेहरू और गांधी जी और ब्रिटिश के साथ कंबाइंडली बैठ करके वक्फ बोर्ड को बनाया गया था, जो मुसलमानों के सोशल वेलफेयर के लिए बनाया गया था। और वक्फ बोर्ड ने धीरे धीरे इस पूरे देश में 3rd नंबर पे अपनी लार्जेस्ट प्रॉपर्टी का ओनर बन बैठा। ठीक है, अब ओनर तो बना है लेकिन साथ साथ 2000 करोड़ का रेवेन्यू भी उठा रहा है। 2000 करोड़ का रेवेन्यू भी। अब जब 2000 करोड़ का रेवेन्यू उठा रहा है, और क्योंकि ये वक्फ बोर्ड के मेंबर ने ही अभी मैंने सुनवाया कि वो सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से बता रहा है, जिस रिपोर्ट के कागजात भी मेरे पास है कि इस पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग मुस्लिम कंट्रीज के सामने भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति सबसे ज्यादा भारत में, और 2000 करोड़ का रेवेन्यू भी है। तो फिर मुस्लिम क्लेरिक, मौलाना, प्रेचर, असदुद्दीन अवैसी, ये लोग ये क्यों बोलते हैं कि भारत में मुसलमानों के पास खाने को भी नहीं है, भारत में मुसलमानों के पास पहनने को भी नहीं है, भारत के मुसलमान बहुत अत्याचारित है, भारत के मुसलमानों को पूरा बर्बाद कर दिया गया, क्यों बोलते हैं? अरे आपको तो ब्रिटिश, लियाकत अली जिन्ना और नेहरू और गांधी ने मिल करके एक इतनी बड़ी चीज दे दी, और जिसको आपने धीरे धीरे चोरी और चिटिंगबाजी से बहुत फुलाया। आपने लोगों के हक मार करके आपने वक्फ बोर्ड को इस देश की 3rd लार्जेस्ट प्रॉपर्टी का ओनर बनाया। आपने कई भारत के एयरपोर्ट पर यह धावा बोल दिया कि वो आपकी प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। अब जब आपने इतनी चिटिंगबाजी कर ही ली, आपने इतना गबन और इतना लैंड माफिया का कारोबार चला ही दिया, तो थोड़ा बहुत पसमानदा मुसलमान, गरीब मुसलमानों को भी थोड़ा फलाह और बहबूद से मुतासिर करवा देते, मुयस्सर करवा देते, है ना। अब मुसलमान बेचारे, यही सच्चर कमीशन का रिपोर्ट ये कहता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड के पास प्रॉपर्टी भारत में है, और यही सच्चर कमीशन का रिपोर्ट कहता है कि भारत में मुसलमान एजुकेशन में दलित से भी पीछे। दोनों सच्चर कमीशन की रिपोर्ट है, और कोई भी गूगल में सर्च कर सकता है, या किसी भी बीबीसी वर्ल्ड न्यूज में जाके सर्च कर लो, अल जजीरा में, क्योंकि मुसलमानों को ये सब बायस चैनल पर ज्यादा फेथ होता है, ज्यादा बिलीव होता है, तो इसलिए मैंने इनका ही नाम। तो वो अल जजीरा और बीबीसी ने भी छापा हुआ है कि सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से मुसलमान भारत में दलित से भी पीछे है पढ़ने में। तो भाई, जब तुम 2nd लार्जेस्ट प्रॉपर्टी ओनर हो, तो तुम्हारे हाथ किसने बांध रखे मुसलमानों के लिए यूनिवर्सिटी खोलने के लिए, मुसलमानों के लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन का काम करने के लिए? किसी ने तो बांध नहीं रखे, तुमको तो करना चाहिए। पर होता क्या है कि ये उसमें इमामबाड़ा बनाते हैं, ये उसमें मदरसा बनाते हैं, ये उसमें मसाजिद बनाते हैं, ये उसमें मजार बनाते हैं, ये उसमें पीर मुर्शिद का जगह बनाते हैं, कब्रिस्तान बनाते हैं। आपत्ति नहीं है भाई, अगर 78 साल के भीतर और भी पीर मुर्शिद पैदा हुए हैं तो हमारे लिए आश्चर्य है, क्योंकि हम पढ़े लिखे मुसलमान। पीर मुर्शिद जिनको पैदा होना था वो हो चुके, लेकिन अभी भी अगर पैदा हो रहे हैं और मजारें बनती चली जा रही हैं, तो वो हमें भी समझ में आ रहा है कि इजी मनी इनकम है। पर कभी भी वक्फ बोर्ड ने किसी भी हाल में
गरीब मुसलमान और मुसलमान युवाओं के शिक्षा के लिए कोई भी स्टेप नहीं लिया, बिल्कुल भी नहीं। अब बात आती है कि असदुद्दीन अवैसी बहुत ज्यादा फड़फड़ा रहे हैं, सबसे ज्यादा चीख वही रहे, मदनी बहुत चीख रहा है। अभी भी मैं थोड़ी देर पहले नेशनल न्यूज पर थी तो मदनी साहब तो बड़े बौखलाए हुए थे कि नहीं, मुसलमानों को परेशान तो किया जा रहा है। अरे जब किया जा रहा है तो सीए पे बुला क्यों रहे थे मुसलमानों, बेचारे को अच्छे से रहने दो। अब है कि असदुद्दीन अवैसी का भांडा फूटा है और हिजाब खुला है। असदुद्दीन अवैसी ने 3000 करोड़ की संपत्ति गबन करके रखा हुआ है वक्फ बोर्ड उसमें महल बनाया है, उसको 8-8 रुपए के रेंट को वक्फ बोर्ड को दे करके हजारों करोड़ों रुपए वो कमा रहा है। वक्फ बोर्ड को वो 8 रुपए रेंट देता है और उससे वो करोड़ों रुपए कमा 3000 करोड़ की संपत्ति। अब आती है बात कि आखिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर वक्फ बोर्ड बिल लाया है तो उस वक्फ बोर्ड बिल को लोकतंत्र के मंदिर में पार्लियामेंट में पढ़ने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद जेपीसी में भेज दिया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे होम मिनिस्टर है, जो हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर है, किरण रिजिजू जी, दोनों ही ये नहीं चाहते थे कि विदाउट एनी डिस्कशन ये बिल पास हो जाए या ट्रांसपेरेंसी के साथ ये बिल पास ना हो। दोनों ही ये चाहते थे कि पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ ये बिल पास हो। अब आती है बात कि क्या वक्फ बोर्ड के जो रूल रेगुलेशंस है उसके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया है या वक्फ बोर्ड एक्ट के बियॉन्ड जाकर के सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो लोग नहीं जानते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हालांकि ये वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 हमारे संविधान का, हमारे कानून का, हमारे लॉ का बिल्कुल भी पार्ट नहीं है, बिल्कुल भी पार्ट नहीं।